Good morning, students. Let's do आंसर्स ऑफ वर्कशीट नंबर 13। तो हमने कल की थी कार्य पत्रिका 13, जिसको हम लाइव क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो अभी आप अपने इन क्वेश्चंस के आंसर साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो। सब जीवों का तो ये हम पैसेज कल रीड कर चुके हैं। आप एक बार दोबारा इसको रीड करना। अभी हम क्वेश्चंस के आंसर नोट डाउन करेंगे। सब जीवों का पालन करने वाला कौन है? कौन सब जीवों का पालन करता है? पृथ्वी, राइट। सो आई हैव रिटन इट्स आंसर। पृथ्वी सब जीवों का पालन करने वाली है। नेक्स्ट, पृथ्वी करोड़ों वर्ष पहले किस से अलग हुई थी? किससे अलग हुई थी? सूरज से। सो पृथ्वी करोड़ों वर्ष पहले सूरज से अलग हुई थी। नेक्स्ट, शुरू शुरू में पृथ्वी किस चीज का गोला थी? शुरू शुरू में पृथ्वी शुरू में पृथ्वी आग का गोला थी। आग का गोला थी। आग का गोला थी, राइट। सूरज के समानार्थी शब्द लिखो। सूर्य, दिनकर, रवि, राइट। नेक्स्ट, गद्यांश में प्रयोग किए गए विराम चिन्हों को नाम सहित लिखो। तो इसमें कितने सारे विराम चिन्ह प्रयोग हुए? ये पूर्ण विराम। नेक्स्ट, और कौन सा चिन्ह यूज हुआ है? ये अल्प विराम, और ये भी पूर्ण विराम है, अल्प विराम है। शुरू शुरू में ये योजक चिन्ह, एक था निर्देशक, एक था योजक चिन्ह, राइट। और बस इसमें ना तो उदाहरण चिन्ह है, ना ही कोई और चिन्ह है। तो 3 चिन्ह यूज हुए हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम और योजक चिन्ह। अगर आपको कोई और चिन्ह भी यहाँ से क्लियर होता है तो आप बता सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये लेखन भाग तो आप अपने आप करोगे लर्न करके। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? सो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य को लिखते या बोलते समय वाक्यों में विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, राइट। सो किसी भी वाक्य को लिखते या बोलते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल ऐड करनी है तो आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट, अल्प विराम कहाँ प्रयोग किया जाता है? कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब वाक्य में अपनी बात कहते समय थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, राइट। जब वाक्य में अपनी बात कहते हुए थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, जैसे राम, सोहन, मोहन और रमेश खेल रहे थे, तो ये हमने अल्प विराम यूज किया है, राइट। नेक्स्ट, विराम चिन्ह लगाइए। तुम अपना काम करो, तो हमने इसको रीराइट करना है। तुम अपना काम करो, काम करो के बाद पूर्ण विराम, राइट। नेक्स्ट, विद्यालय का अर्थ है, विद्यालय का अर्थ है, तो विद्यालय का क्या अर्थ है? विद्या का घर अर्थ है। तो यहाँ योजक चिन्ह नहीं आएगा, निर्देशक आएगा जो योजक से बड़ा होता है। विद्या का घर, राइट। नेक्स्ट, बाप रे बाप इतना बड़ा अजगर। बाप रे बाप, बाप रे बाप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मीन्स विस्मयादि बोधक चिन्ह। इतना बड़ा अजगर, इतना बड़ा अजगर, अजगर और पूर्ण विराम। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, गलत विराम चिन्हों के स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाइए। तुम कब आए, तो हमने इनको रिमूव करना है। तुम कब आए, तुम कब आए, तो ये कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक। वाह, वाह के बाद विस्मयादि बोधक, मजा आ गया, मजा आ गया, तो पूर्ण विराम। नेक्स्ट, सीता अभी आई है, सीता अभी गई है, तो सिंपल है, पूर्ण विराम, राइट। नेक्स्ट, शब्द संग्रह। मानव का मानवीय, राइट। गुण का गुणी, इट्स थर्ड, इट्स फोर्थ। विष का विषैला,
विशैला, कृपा का कृपालु, राइट। नेक्स्ट विलोम शब्द, उपकार का अपकार, क्रय का विक्रय, विक्रय, भलाई का बुराई, बुराई, और गुण का अवगुण, अवगुण या दोष, राइट। नेक्स्ट वाक्य बनाओ, ग्राहक और देशद्रोह। ग्राहक का वाक्य, ग्राहक सोच समझकर, सोच समझकर, समझकर सामान खरीदता है, सामान खरीदता है, खरीदता है, राइट। देशद्रोह, देशद्रोह मीन्स जो देश के साथ गद्दारी कर। सो देशद्रोह का वाक्य, देशद्रोह करने वाले लोग देश का सम्मान नहीं करते, कभी भी नहीं करते, राइट। नेक्स्ट है सहायतक भाग। अध्यापक ने डॉक्टर साहब के बारे में क्या बताया, और ये जो सहायतक भाग है इसको आपने अपने आप क्वेश्चन लर्न करके लिखने हैं, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन आपको आंसर, क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन नहीं करवा रही। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर को रेजिमेंट से बुलावा आ गया कि तुरंत हाजिरी दो, हाजिरी दो, राइट। डॉक्टर साहब रोगियों के सच्चे हितैषी हैं, हितैषी हैं। नेक्स्ट, मेजर साहब ने युद्ध में वीरगति प्राप्त की, टिक। सेना के जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, यस सही। आप सही भी लिख सकते हो, टिक मार्क भी कर सकते हो। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ओनली these 3 questions and writing part is left. Clear. So do these parts yourself by learning only.